प्रोग्राम दर्पण लेकर प्रोफेसर अमजद नज़ीर नाजुक यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म इंकशाफ से हाजिर है। आज का इंशाइया है जिसका अनवान है परेशान किनारा। परेशान किनारा, दो किनारों की उलझन की सुलझन सियासी राना ने हासिल कर ली कैसे। आपको मालूम है बाज़ औक़ात सोचों के बंधन टूट जाते हैं और वो बेलगाम हो जाती हैं। हमारे करम फरमा ख्याली दिल जानी सियासी राना की सोचों ने उसे कई रोज़ से परेशान कर रखा था। उसके दिन का चैन हराम हो चुका था, रातों की नींद उड़ चुकी थी। वो एक और दो के चक्कर में था। इस चक्कर ने उसे चकरा दिया। बस इसी चक्कर से उसे चक्कर आने लगे। हमारे करम फरमा ख्याली दिल जानी सियासी राना की सोचों ने उसे कई रोज़ से परेशान कर रखा था। उसके दिन का चैन हराम हो चुका था और रातों की नींद उड़ चुकी थी। वो एक और दो के चक्कर में था। इस चक्कर ने उसे चकरा दिया। बस इसी चक्कर से उसे चक्कर आने लगे। वो हकीमों और डॉक्टरों के चक्करों से आज़ाद रहना चाहता था। उसकी परेशानी बढ़ते बढ़ते मुल्क की हालात की तरफ मुड़ गई। किसी का आराम ना था। आराम क्यों कर होता, इसकी वजह थी सियासी राना को कई दिन से एक उलझन ने परेशान कर रखा था। वो ये सोच सोच कर हलकान हो रहा था, सड़क के सिर्फ दो किनारे क्यों होते हैं, 3 या 4 क्यों नहीं होते। उसने बहुत से माहरीन सड़कात से दरियाफ्त किया, लेकिन कहीं से तसल्ली बख्श जवाब ना मिला। कानून दानों ने यह कहकर कुछ बताने से इनकार कर दिया ये आईनी मसला नहीं। फलसफा दानों ने इसे मसला तो करार दिया, लेकिन सवाल का जवाब वो भी ना दे पाए। और साथ साथ ये कहकर सियासी राना को खामोश कर दिया ऐसे लायानी सवालात का जवाब अहले इल्म की लुगत में नहीं होता। वो ये सोचता ही रह गया कि आखिर इस सवाल का जवाब नहीं तो फिर सवाल क्यों है। बिल आखिर एक सियासतदान ने उसका मसला हल कर दिया। ये मिसाल देकर कि मुल्क में सिर्फ 2 पार्टियां होती हैं, हिज़्ब इख्तिलाफ और हिज़्ब इक़्तिदार, तो मुल्क चल पड़ता है। इसीलिए सड़क के 2 किनारे होते हैं ताकि सड़क चलती रहे। सियासी राना के 14 तबके रोशन हो गए। अमेरिका इतनी तरक्की क्यों कर रहा है, इसलिए कि वहाँ सिर्फ 2 पार्टियां हैं और मुल्क चल रहा है। फिर उसे नहायत गमगीन सोच ने घेर लिया। वो ये कि हमारा मुल्क इसीलिए तरक्की नहीं करता या चलता नहीं, 2 पार्टी निज़ाम हुकूमत नहीं, हमारा मुल्क इसलिए नहीं चलता और तरक्की करता, इसमें 2 पार्टी निज़ाम हुकूमत नहीं चल। जिस तरह 2 किनारा सड़क से सड़क रवां दवा रहती है, मुल्क को चलाने के लिए भी 2 पार्टी निज़ाम हुकूमत की ज़रूरत है। अब उसने सोचा किस तरह 2 पार्टी निज़ाम की वतन में दाग बेल डाली जाए। बहुत मगज खपाई के बाद उस पर राज ये खुला कि उसे 2 पार्टियां बना लेनी चाहिए। अफसोस उसके अमल से मुल्क में 2 अदद सियासी पार्टियों का इजाफा हो गया। अब मुल्क में चलने चलाने का धंधा ही चल सकता था, वो चल रहा है। सियासी राना अपनी पार्टियों को ख़त्म नहीं करना चाहता, क्योंकि उसकी तख्लीक उसे टूटी सड़क की याद दिलाती है। जैसे टूटी सड़क नहीं चल सकती, वैसे 2 पार्टियों के बगैर वतन भी नहीं चल सकता। उसका ख्याल पुख्ता हो चुका है कि मुल्क में जो बुरा भला निज़ाम चल रहा है वो उसकी बनाई गई 2 पार्टियों के सदक़े है। वो रोज़ रात को दोनों पार्टियों के लिए दवा करके सोता है और सदक़े वारी जाता है। वो तीसरी पार्टी के हक़ में नहीं, खदशा है वो सब कुछ तब्दील कर देगी। अगर सब कुछ तब्दील हो गया, उसकी मादरे वतन बदल जाएगी और मादरे वतन का बदल जाना गैर अखलाकी काम है। सियासी राना मुल्क की फलाह बहबूद के मंसूबे सोचता रहता है। उसे बताया गया कि मुल्क पानी के मसले से 2-4 है, इसका कुछ तदारक होना चाहिए ताकि हमारी नहरें रवांदवा हो रहें, फसलें लहलहाती रहें। सियासी राना ने इस मसला को ज़िंदगी और मौत का मसला समझा। उसकी रातों की नींद उड़ गई। आखिर उसने एक जामे रिपोर्ट तैयार की जिसे वो सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म पाकिस्तान को पेश करना चाहता है, ताकि मुल्क के लिए पानी के मसले का हल हमेशा के लिए पाए तकमील तक पहुँच जाए। उसकी तैयार करदा रिपोर्ट के चीदा निकात ये हैं जो परेशान किनारा की उलझन की सुलझन हो सकते हैं। मुल्क में बारिशों के कम होने की वजह से पानी का मसला पैदा हुआ है। बारिशें बादलों से निकल कर पानी का रूप धार लेती हैं, लिहाजा बादलों की कमी को पूरा किया जाना ज़रूरी है। सियासी राना ने अपनी सिफारिशात में बादल बनाने की मशीन तैयार करने या बादल बनाने का प्लांट नस्ब करने की तजवीज़ दी है। उसका कहना है हमारे महकमा मौसमियात के साइंसदानों को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। उसने मौसमियाती साइंसदानों की जदीद खतूत पर तालीम और तरबियत को ज़रूरी करार दिया है ताकि ताज़ा और वाफिर मकदार में बादल तैयार हो सकें और मुल्क में बारिशों का चलन आम होकर आपाशी का निज़ाम बेहतर हो सके। बड़े खौरखौज के बाद सियासी राना ने दूसरा अहम चीदा शुदा नुक्ता ये पेश किया है क्यों ना हिमालय को पूरे मुल्क में फैला दिया जाए ताकि जहाँ जहाँ दरिया नहीं वहाँ भी बर्फबारी हो सके।
इस तरह नदी नाले बहते रहेंगे और शमाली इलाकों की सी हरियाली पूरे मुल्क में को सब्जो शादाब कर देगी। सियासी राना का ख्याल है इस तरह बड़े बड़े डैम बनाने जाने से जान छूट जाएगी। कालाबाग डैम का मसला हमेशा के लिए हल हो जाएगा और यूं काली सोचें आज खुद मर जाएंगी। मुल्क में मोहब्बतों, यकजहती और हम आहंगी की फ़ज़ा पैदा हो जाएगी। इस तरह मुल्क जनते अर्जी का मंजर पेश करने लगेगा। ये रिपोर्ट लिखने के बाद सियासी राना सड़क पर टहलने लगा। उस बेध्यानी के ध्यान से उसका पाँव फिसल गया। अब तो पूरी शिद्दत से सियासी राना दोबारा सड़क के दो किनारों को एक बनाने के लिए सोचने लगा। फिर उसे ख्याल आया अगर सड़क का एक किनारा हुआ या हो गया तो राह चलते मुसाफिरों के लिए मुश्किल बन जाएगी। इसलिए कि पैदल चलने वाला किनारे किनारे चलेगा तो गाड़ी किस किनारे चलेगी और मुल्क किस तरह किनारे लग सकेगा। अब फिर से वो इस ख्याल से किनारा कशी के बारे में सोचने लगा। उसके कानों में सीटियां बजने लगीं। सीटियां बजने की देर थी कि उसका ख्याल रेलगाड़ी की तरफ चल पड़ा। उसे गाड़ी की लाइन का ख्याल आया। यहाँ रेल की दो पटरियां थी और रेलगाड़ी चल रही थी। बस उस पर वाज़ेह हो गया कि मुल्क की गाड़ी चलाने के लिए दो पार्टियों का होना ज़रूरी है। और उसे ख्याल आया इंसान की दो टांगें और दो हाथ हैं, दो बाजू हैं, दो कान हैं। बस दो पार्टियों का मुल्क में होना नज़्म व नस्क और हुकूमत चलाने के लिए असबस ज़रूरी है। उसकी दलील थी इंसान इन दो दो अज़ा की वजह से तमाम मखलूक़ात पर फ़ौक़ियत रखता है और चार पाँव पर चलने वाले हैवानात के मुकाबले में बेहतर तरक्की कर रहा है। चार पाँव या टांगों वाले हैवानात दूध तो दे सकते हैं, पी नहीं सकते। अगर सियासी पार्टियां मुल्क का खा पी रही हैं तो कोई हर्ज नहीं। मुल्क में तब्दीली की ज़रूरत नहीं। अब उसे मालूम हो गया दो पार्टी निज़ाम माशरत ज़रूरी है। अमीर को अमीर रहना चाहिए और गरीब गरीब, ताकि मुल्क पर हुकूमत करने वाले मौजूद हों तो जिन पर हुकूमत की जा रही है वो भी मौजूद हों। उससे सड़क के दो किनारों को कबूल कर लिया। मगर परेशान किनारा दुनिया को क्यों परेशान किए हुए है? सड़क के दो किनारे सियासी राना को किसी किनारे नहीं लगने देते। सोचते सोचते वो सो गया। बस ऐसे ही सोच सोच कर कौम भी सो जाएगी।